अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टडी करेंगे नर्सिंग प्रोसेस जो कि F1 का फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, आपके यूनिट्स पूरे यूनिट्स का नाम नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस को अगर हम जनरली देखें तो हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंसिस्ट होता है कई स्टेप्स के ऊपर, जिसके स्पेसिफिक स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करके पेशेंट के जो नीड्स है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, या पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है पेशेंट को वो हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर हम आपके नोट्स के फर्स्ट स्लाइड्स को देखें डिफिनीशंस को, तो हमें ये बताता है कि द नर्सिंग प्रोसेस है डायनेमिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज इन नर्सिंग प्रोफेशन। यानी कि नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास एक तो कहता है कि डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे कि ये बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, डायनेमिक कंटिन्यूअस यानी कि स्टॉप नॉन स्टॉप प्रोसेस है एक। ठीक है, नॉन स्टॉप प्रोसेस मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट को आपने नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसके बाद उसके ऊपर मतलब असेसमेंट किया था, फिर आपने मतलब डायग्नोज किया, डायग्नोज के बाद आपने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद उसके लिए आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, उसको नर्सिंग इंटरवेंशन किया। ठीक है, अगर फिर भी पेशेंट के ऊपर वो काम ना करे तो आप दोबारा इस साइकिल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बार बार मतलब कंटिन्यूअस डायनेमिक इसको कहते हैं। अच्छा, एंड मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड मतलब ये है कि इसको ऑलरेडी मॉडिफाइड किया हुआ है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने। ठीक है, और साइंटिफिक मेथड होता है जो कि नर्सिंग प्रोफेशन में यूज़ किया जाता है, किसके लिए? क्लाइंट नीड्स, ताकि क्लाइंट्स की जो ज़रूरत है वो उसको मिले। क्लाइंट नीड्स क्या होती है? क्लाइंट नीड्स ये कि अगर पेशेंट को पेन है तो पेन आप लोग किस तरह पेशेंट को सॉल्व करते हैं, पेशेंट की जो पेन जो है उसको आप किस तरह कंट्रोल करते हैं, और दूसरे जो नीड्स है पेशेंट के वो आप उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो क्लाइंट की जो नीड है वो मिल जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक असेसमेंट के अंदर आप देखें, अगर मतलब पेशेंट को जॉइंटस है तो फिर पेशेंट की जॉइंटस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट की जॉइंटस को कम करने के लिए हम उसके लिए फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करवाते हैं, उसको फ्लूइड ज़्यादा देते हैं ताकि जो बिलिरुबिन की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाए। ये भी एक क्लाइंट की नीड में आता है, ताकि हम इस प्रोसेस के थ्रू जाके हम उस क्लाइंट की जो ज़रूरियात है, ठीक है, हम उनको पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये फॉलो कर सकते हैं। एंड क्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू एड्रेस एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम। ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन क्रिएट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है यहाँ पे कि हम पेशेंट्स को जो है ऐसे ऐसे प्लानिंग करेंगे, ऐसे गोल रखेंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं पेशेंट के हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, फिर आपकी स्लाइड्स में दूसरे डेफिनेशन के बारे में बताता है कि एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एक कुछ स्टेप्स रखे हुए हैं, एक ऑर्गेनाइज एक तरतीब के साथ स्टेप रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन स्टेप को फॉलो करके हम पेशेंट्स के प्रॉब्लम को फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम पेशेंट्स को उसकी नीड्स को क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? नर्सिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस इस्टेब्लिश बाय द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। यानी कि आपका जो नर्सिंग प्रोसेस है ये कह रहा है कि ये मतलब एक्सेप्टेड है क्लिनिकल साइट्स पे, क्लिनिकल प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो उसको इस नर्सिंग को प्रोसेस को फॉलो करके हम उसको क्या करते हैं? पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और पेशेंट की जो नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? पेशेंट के लिए मतलब प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जितना भी आप लोग वो करते हो ये सारा हमारे पास जो है नर्सिंग प्रोसेस को सॉल्व करने का एक यानी कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के कुछ ऐसी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके हम नर्सिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं पेशेंट के ऊपर। अच्छा, फिर हमारे पास जो है इस नेक्स्ट स्लाइड में पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस जो है उसका पर्पस क्या है, यानी कि इसका मकसद क्या है? टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम और नीड्स। देखो, नर्सिंग प्रोसेस हम करते क्यों हैं, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि हम पेशेंट्स की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि जो जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो है आप पेशेंट को क्या करते हैं? असेस करते हैं, और उसके एक्चुअल प्रॉब्लम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं बाय द फॉलोइंग ऑफ, क्या चीज़ फॉलो करके? नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करके। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से स्टेप?
टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड्स, यानी कि इस प्रोसेस में हम पेशेंट के लिए प्लान्स भी बनाएंगे ताकि उसके जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो उसको प्रोवाइड कर सकें। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स, हम ऐसी इंटरवेंशन देंगे जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई की है और जिसके लिए हमने प्लानिंग बनाई है पहले, उनको हम इंटरवेंशन के फॉर्म में पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपने प्लानिंग की थी, डायग्नोस की थी और पेशेंट के लिए आपने बनाई हुई थी, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करें, तो उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। पर्पज इज टू प्रोवाइड क्लाइंट केयर दैट इज, ठीक है, यानी कि इसका मकसद ये है कि हम अगर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इंडिविजुअलाइज्ड, होलिस्टिक, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक चीज़ नर्सिंग प्रोसेस आप एक पेशेंट के लिए एक बना सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एंड होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब ये है कि आप जो है पेशेंट की जितनी भी केयर होती है सर से लेकर पाँव तक आप उसको सारे के ऊपर अप्लाई करेंगे और वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव मतलब और एफिशिएंट मोस्टली सेम वर्ड है, ठीक है। आप जो काम करते हो इंटरवेंशन जो आप क्या करते हो, पेशेंट को डिलीवर करते हो, उसके जो प्लानिंग और गोल्स जो आपने रखे थे उसको अप्लाई करते हो, तो वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आता है। नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, कौन कौन से वो देखते हैं। नर्सिंग प्रोसेस यूटिलाइज द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कंपोनेंट्स या स्टेप्स हम इसको भी कह सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ये वो कंटेन होता है हमारे पास 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो उन 4 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, हम उनको फॉलो करके हम पेशेंट की जो नीड्स है, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो गोल हम रखते हैं वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो प्रोसेस की स्टेप्स है नर्सिंग प्रोसेस की वो असेसमेंट है। तो असेसमेंट के अंदर आप पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर डेटा की कितने टाइप्स है और किस तरह की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं वो बाद में आपके स्लाइड्स के अंदर आता है। नर्सिंग डायग्नोज है, असेसमेंट और हिस्ट्री और डेटा कलेक्शन के बाद हम जो है डायग्नोसिस के ऊपर चाहते हैं कि नर्सिंग डायग्नोस क्या है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोस करने के बाद हम उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे कि हमारी भाई प्लानिंग क्या है, हम पेशेंट की इस डायग्नोस हमने ये किया है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, डायग्नोस ये किया है कि फेवर रिलेटेड टू इन्फेक्शंस, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि फेवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, तो मेरी प्लानिंग ये होगी कि मैं इस पेशेंट के इस फेवर को कंट्रोल कर सकता हूँ बाय द कोल्ड स्पॉन्जिंग एट सेम टाइम, उस टाइम के तक, ठीक है, और बाय द गिविंग एंटीबायोटिक टू द पेशेंट, ठीक है, ये मेरी प्लानिंग होगी। फिर इम्प्लीमेंटेशंस, प्लानिंग तो मैंने ये कर लिया कि मैं कोल्ड स्पॉन्जिंग के ज़रिए और एंटीपायरेटिक ड्रग्स के थ्रू या एंटीबायोटिक्स के थ्रू मैं पेशेंट के इस डायग्नोज जो मैंने नर्सिंग डायग्नोज बनाई थी, जो नर्सिंग डायग्नोज मैंने डायग्नोज किया हुआ था, उसको मैं क्या करूं, कंट्रोल करूं। तो मेरी प्लानिंग ये थी, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। प्लानिंग में मैंने जो जो चीज़ें रखी थी वो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। जस्ट लाइक पैरास्टामोल में पेशेंट को दूंगा, इसके अलावा कोल्ड स्पॉन्जिंग करूंगा, इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैं वो दूंगा, उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद आप उसको देखते हो कि क्या मेरे नर्सिंग डायग्नोज ने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप उसको इवालुएट करोगे, इवालुएशन करोगे, ठीक है, उसकी। यानी कि 5 स्टेप्स है, इन 5 स्टेप्स को, हर एक एक स्टेप्स को आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे पेशेंट के ऊपर। आखिर में जाके आप अपने जो आपका नर्सिंग प्रोसेस है आप उसको क्या करेंगे, एवालुएट करेंगे कि क्या भाई मेरे जो नर्सिंग प्रोसेस मैंने बनाया था पेशेंट के लिए, जो प्लानिंग मैंने की थी, जो डायग्नोज मैंने किया था, क्या वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप लोग फॉलो करोगे। अच्छा, फिर नीचे आपको कह रहा है कि स्टेप्स रिमेन द सेम। देखो, हमेशा जब भी किसी भी पेशेंट के लिए आप लोग कोई नर्सिंग प्रोसेस बनाते हो, ठीक है, तो ये जितने भी स्टेप्स है, ठीक है, 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ये जितने भी स्टेप्स है ये हमेशा आप लोगों के पास सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन एंड रिजल्ट ऑफ डिफरेंट,
इनकी एप्लीकेशन जो है, जो जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हो जिस पेशेंट के ऊपर, वो और रिजल्ट जो है इनका हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक निमोनिया का पेशेंट लेता हूँ, ठीक है, या कोई भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम का पेशेंट लेता हूँ, और एक मैं कार्डियक का पेशेंट लेता हूँ, ठीक है। तो इनके लिए प्रोसेस जो है क्या, स्टेप सेम रहेंगे, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन इसके डिफरेंट होंगे, ठीक है, इसके भी डिफरेंट होंगे, इसके डिफरेंट होंगे, लेकिन स्टेप्स विल ऑलवेज बी रिमेन द सेम। यही स्टेप होंगे, असेसमेंट, नर्सिंग, डायग्नोस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एवालुएशन, ये सारे। अच्छा, फिर आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो, एक डायग्राम आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है आप लोगों को बनाए हैं, तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो स्टेप्स है उसको क्या किया है, असेसमेंट, फिर ठीक है, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोस की है, फिर प्लानिंग की है, ठीक है, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन की है, और देन एवालुएशंस। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन में हमने कहा था कि नर्सिंग प्रोसेस एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ये है, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन सारे आप लोगों ने की थी, करने के बाद यहाँ पे और फिर आप एवालुएशन पे तक आ गए। एवालुएशन के बाद अगर आप लोगों का पेशेंट्स जो है रिजल्ट उसका नहीं आ रहा है, आपको प्रोग्नोसिस की तरफ नहीं जा रहा है, तो देन यू विल स्टार्ट अगेन दिस प्रोसेस, ठीक है। इसलिए हम इसको डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि नॉन स्टॉप प्रोसेस। अगर दोबारा अप्लाई किया फिर नहीं हो रहा है, तो फिर इसको आप लोग जहाँ से स्टार्ट करोगे, तो मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। इसलिए हम डेफिनेशन में कहते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस है डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है।